दोस्तों 2026 की शुरुआत में भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होने जा रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पहली बार भारत आ रहे हैं और सिर्फ विजिट ही नहीं, इस दौरे के साथ इंडिया जर्मनी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि जर्मनी भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ये विजिट आपके एग्जाम्स के लिए इतनी ज्यादा हाई यील्ड क्यों है और इस विजिट का इम्पैक्ट ट्रेड, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी पर क्या पड़ेगा। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इस विजिट को डिकोड करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहूंगा। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हमने इसको एग्जाम के एंगल से भी तैयार किया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। डेट ऑफ विजिट 12 और 13 जनवरी 2026। विजिट अनाउंस हुई थी 5 जनवरी 2026 को। इनविटेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको खुद निमंत्रण भेजा, जिसपे वो यहाँ इंडिया विजिट करने आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। ये विजिट फ्रेडरिक मर्ज की पहली ऑफिशियल इंडिया विजिट है चांसलर बनने के बाद। अब आइटिनरी को जान लेते हैं। सबसे पहले डे 1 पे वो अहमदाबाद आएंगे, गुजरात के अंदर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको होस्ट करेंगे। उसके बाद डे 2 पर वो बेंगलोर जाएंगे, इंडिया का सिलिकॉन वैली। क्योंकि देखो, किसी भी बड़े लीडर का जब विजिट किसी देश में होता है तो वो केवल आपके और हमारे घूमने जितना नहीं सीमित होता। वो आके देखते हैं क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, किन किन चीजों पे देशों के मत होते हैं, किन किन चीजों पे देश साथ मिलकर दुनिया को तरक्की की राह पर लेके जा सकते हैं और किस तरह से दुनिया भर में शांति कायम की जा सकती है। अहमदाबाद में पीएम मोदी उनका स्वागत करेंगे, जबकि बेंगलोर का फोकस रहेगा टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च पर। इंडिया और जर्मनी की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। 2025 में इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और 26 की विजिट इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करता है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत G20 का एक लीडिंग मेंबर है। जर्मनी G7 कंट्रीज का हिस्सा है, नेटो का मेंबर है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर भी है और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और साथ ही साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना लेकर रेस में भाग रहा है। इसलिए दोनों देशों के साथ आना स्ट्रेटेजिक भी है और प्रैक्टिकल भी। MEA के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक दोनों लीडर्स इन 7 कोर एरियाज पर फोकस करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें जर्मनी भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, MSME कोलैबोरेशन एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। दूसरा, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बेंगलोर विजिट का मतलब है कि AI, इंडस्ट्री 4.0 और जॉइंट इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। एजुकेशन एंड स्किलिंग, इंडो जर्मन स्किल प्रोग्राम एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। मोबिलिटी, स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए जर्मन्स के दरवाजे खुलेंगे और लीगल माइग्रेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो लोग जर्मनी में जाके जॉब करना चाहते हैं और वो इंडियन हैं तो उनके लिए अब रास्ते कुछ आसान हो जाएंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइंस एंड रिसर्च, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड क्लाइमेट फाइनेंस। अब एक स्मार्ट क्वेश्चन है, जब फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी से इंडिया आ रहे हैं तो वो देश के कैपिटल में क्यों नहीं आ रहे, वो अहमदाबाद और बेंगलोर क्यों जा रहे हैं? जनरली बात ये है कि जो अहमदाबाद है, जो गुजरात है, वो पूरा पीएम मोदी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट भी है और साथ ही साथ सिंबल ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। ठीक है, तो वो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंबल है, यानी वहां ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बेंगलोर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है। स्टार्टअप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप टेक्नोलॉजी, ये सब बेंगलोर में ही देखने को मिल सकता है, दिल्ली में नहीं। और एक ऐसा आपका टेम्परेचर बेंगलोर जर्मनी के इनोवेशन इकोसिस्टम के साथ नेचुरल मैच है। अब कुछ डायरेक्ट वन लाइनर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, भारत के PM नरेंद्र मोदी और इंडो जर्मन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1951 से।